अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी। मैं भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक हूँ और एक बहुत ही प्यारी सी सुबह के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो मैं आली को शावर दिला के लाई थी, तो मैंने इसको कहा कि जल्दी जल्दी कपड़े पहन लो ताकि मैं किचन की तरफ मूव करूँ। तो आज मैं किचन में बनाऊँगी रेस्टोरेंट स्टाइल की बिरयानी, इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। आप ये बिरयानी खा के बाहर से बिरयानी खानी भूल जाएंगे कि इतनी इतनी ये मज़े की बनती है। वाकई ये इतनी मज़े की बनती है और साफ़ सुथरे तरीके से बनती है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ये घर में बनाती हूँ, तो मेरी प्यारी बहनें जो बिरयानी पसंद करती हैं बाहर की, तो वो भी आप घर में बनाएं साफ़ सुथरे तरीके से, क्योंकि बाहर तो हमें कुछ पता नहीं होता कि किस तरीके से बनाई जाती है ये चीज़ें। तो अगर हम ये सारी चीज़ें घर पे हेल्दी बनाएं तो हमें ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में भी। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इंसान हो जिसको बिरयानी पसंद ना हो। तो इसलिए आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। मेरा बस काम ख़त्म हो रहा है तो मैं फिर किचन की तरफ जा रही हूँ। बस आली को नहला लिया है, तो आली अब आराम से लेट जाएगा तो फिर मैं अपने काम शुरू कर लूँगी। तो आपने मेरे साथ-साथ रहना है और आपने फिर अगर मेरी रेसिपी को देख के बिरयानी को ट्राई किया तो आपने फिर मुझे बताना भी ज़रूर है कि आपको कैसी लगी। ये लीजिए, मेरे आली साहब तो रेडी हो गए हैं और बड़े अच्छे-अच्छे मूड में हैं। तो मैं अब किचन की तरफ मूव करती हूँ, तो आप भी मेरे साथ चलें। तो आपको आइडिया हो गया होगा देख के कि मैंने तकरीबन तकरीबन 1 किलो चिकन लिया है। तो हम इसके लिए 1 किलो ही चावल यूज़ करेंगे। आपने मेरी सारी रेसिपी को बड़े गौर से देखना है, क्योंकि मैं ये कह नहीं रही, आप भी बनाने के बाद ज़रूर ये बात करेंगे कि वाक़ई सच में ये बिरयानी तो सच में ऐसे लग रहा था कि हमने रेस्टोरेंट से खाई है, या जैसे हम पार्सल लाते हैं बाहर से, ये तो उस स्टाइल की बिरयानी है। बस कुछ राज़ होते हैं इनके, कुछ ट्रिक्स होती हैं, तो हम उनको फ़ॉलो कर लें तो हमारी सेम वही चीज़ बन जाती है। तो इसलिए आप भी अपने बच्चों की कोशिश किया करें कि हेल्दी खानों की तरफ लाएँ। ठीक है, बच्चों ने सब कुछ खाना होता है, मगर कोशिश किया करें कि उन्हें घर में ज़्यादा बना के दें। हाँ, कभी-कभार खाने में हर्ज नहीं है, बाहर से भी खिलाएँ, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही नहीं, तो बाहर से भी ज़रूर खिलाएँ। तो मैंने ये देखें 1 किलो चिकन लेके उसमें नमक डाला है, गरम मसाला डाला है और सुर्ख मिर्चें डाली हैं, ठीक है? पिसा हुआ जो गरम मसाला होता है ना वो, और मैंने इसमें ज़ीरा डाला है, ठीक है? ये सारी चीज़ें डाल ली हैं और तकरीबन 1 प्याली मैंने दही लिया और इसको हमने मैरिनेट करके 1 से 2 घंटे के लिए रख दिया है। और 1 चम्मच हमने बिरयानी मसाले का ज़रूर डालना है, क्योंकि इसमें थोड़ी-सी खुशबू होती है और मेरे पास केवड़ा अवेलेबल नहीं है। अगर उसका एसेंस हो तो फिर तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है ना। तो और ये मैंने फूड कलर डाला है, ठीक है? आपने इस रेसिपी को ज़रूर गौर से देखना है और फ़ॉलो करना है। मैंने इसमें नमक, मिर्च, गरम मसाला पिसा हुआ जो हम मिक्स करके पीस लेते हैं वो डाला है, और दही डाला है और फूड कलर डाला है, ठीक है? ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लेना, तो फिर ये आप भी प्रॉपर बना सकेंगी। तो हमने इसको मैरिनेट करके रख दिया है। मैं आपके सामने इसलिए रखा है कि आप भूल ना जाएँ किस तरह से बनानी है, आपको भी नज़र आता रहे कि चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ है, ठीक है? तो अब हम लहसुन अदरक को थोड़ा-सा लेके पीस लेंगे, जितना वो हमें 1 किलो के लिए चाहिए होगा ना, उतना हम लेके उसको पीस लेंगे अच्छे से। तो मेरे प्याज़ फ्राई हो रहे हैं, वो एक वक़्त में 2 काम चल रहे हैं ना, इसलिए कभी-कभी आपको प्याज़ दिखाऊँगी, तो कभी-कभी मैं इधर दिखाऊँगी कि जो मैं कर रही हूँ। तो प्याज़ तो फ्राई हो रहे हैं, तो तकरीबन मैंने 4 से 5 प्याज़ लिए थे, ठीक है? आप रेसिपी को मैं सुन के भी नोट डाउन बेशक कर लें, 4 से 5 प्याज़ लिए थे, ठीक है? तो ये मैंने देखें एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, तो इसको मैं बारीक-बारीक कट करूँगी। मैं इसमें ज़्यादा टमाटर ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इसमें 1 प्याली दही ऐड कर चुकी हूँ, ठीक है? तो ये 1 टमाटर मैं बड़े साइज़ का लूँगी, इसको सर्कल शेप में मैं काटूँगी। तो इसको ये भी आपने फ़ॉलो ज़रूर करनी है बात कि एक को हमने बारीक काटा है छिलका उतार के, और एक को छिलके समेत। तो ये जब मेरे प्याज़ फ्राई हो गए ना, तो इसमें से थोड़ा-सा प्याज़ मैंने सेपरेट करके, तो जो मैंने मैरिनेशन करके रखा हुआ था, 1 घंटा मुझे हो गया था, तो मैंने ये उसमें मिक्स कर दिया है। तो अब हमने मिक्सिंग कर इसको उसमें डाल के प्याज़ में, तो हमने इसको तेज़ आँच पे भूनना है, ठीक है? हल्की नहीं करनी, तेज़ आँच में, क्योंकि हमने चिकन को फ्राई नहीं किया हुआ, तो इसलिए हमने इसको तेज़ आँच में तकरीबन 5 से 10 मिनट भूनना है। तो और भूनने के बाद फिर हमने ये साबुत गरम मसाले डालने हैं, जिसमें दालचीनी थी, लौंग थी, साबुत काली मिर्च थी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ठीक है? ये मैंने डाल के 5 मिनट भूनना है। तो अब हम ये लहसुन अदरक डालेंगे। आप ये बात याद रखना, लहसुन अदरक जब डालें तो इसको 2 से 3 मिनट मस्ट चाहिए होते हैं भुनने के लिए। जब हम इस स्टेज पे लहसुन अदरक डालेंगे ना, तो चिकन की जो कोई स्मेल वगैरह होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बाकी जितने अच्छे से हम इसे भूनेंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये माशाल्लाह इतनी मज़े की बनी थी कि सब घरवालों को भी इतनी इतनी पसंद आई कि ये तो वाक़ई ऐसे लग रहा है कि हम बाहर से पार्सल ला के खा रहे हैं।
जिस तरह हम बाहर जाके खाते हैं किसी होटल वगैरह में, उस तरह का टेस्ट आ रहा है। तो जब हमने 5 मिनट उसको भी भून लिया, ये मुझे भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। तो मैंने जो बारीक काटा था टमाटर, जो बारीक काटा था छिलका उतार के, मैंने अभी वो डाला है। ये बात को मेरी याद रखना, अभी मैंने सिर्फ वो डाला है जो छिलका उतार के मैंने टमाटर काटा था, और जो इसमें थोड़ा बहुत बाउल में लगा हुआ था तो वो मैंने पानी डाल के इसमें डाल दिया है। ये टोटल मैंने चिकन को 10 मिनट भूनना है, 10 से 15 मिनट, तकरीबन 12 मिनट लगा लें चले। तो इसमें पानी डाल के 2 से ढाई गिलास तो मैंने इसको रख दिया है। ये चीज़ें मैंने सेपरेट की हुई हैं, आपने भी इन्हें सेपरेट कर देना है और भूलना नहीं है, साइड पे रख देना है। ये बे लीव्स हैं, तेज़पात। तो अब हम चावल बॉयल करने लगे हैं, तो इनकी एक अपनी बड़ी प्यारी सी खुशबू होती है। मैं इन्हें मोस्टली चावल बॉयल करने के टाइम डालती हूँ, कभी-कभी मसाले में डाल देती हूँ, मगर जब बॉयल करने के टाइम डालती हूँ ना तो इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आती है। और दालचीनी डाली है मैंने और लौंग डाले और पानी को उबलने के लिए रख दिया। नमक, दालचीनी, लौंग और तेज़पात डाला है और पानी को मैंने रख दिया है, ठीक है। मैंने 2 बाउल ग्लास लिए हैं, तो अब उसमें जब पानी को हल्का-हल्का बबल्स आ जाएँगे तो मैं फिर वो चावल इसमें डाल दूँगी, ठीक है। चावल तो बॉयल करने सबको आते हैं, एक कनी रख के आपने बॉयल करना है, ठीक है। क्योंकि बहुत टाइट भी हो तो अच्छी नहीं लगती, टूट भी जाए चावल तो भी अच्छे नहीं लगते। फिर हम इनको स्ट्रेन कर लेंगे पानी को, स्ट्रेनर में अच्छी तरह। देखिए क्या धुएँ उठ रहे हैं। तो मेरा तो मोबाइल भी सम टाइम ना ऑफ हो जाता है इन धुओं की वजह से। तो चावल मेरे बॉयल हो गया, मगर मसाले में भी थोड़ा-सा टाइम है। तो फिर मैंने तेज़ आग करके ना इसको भूनना शुरू कर दिया ताकि इसका पानी ख़त्म हो। तो इस टाइम पे मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें भी डाली। मैंने कहा थोड़ी शो लगेगी बिरयानी की, बिरयानी अच्छी लगेगी। वरना तो इसमें सारे मसाले पूरे हैं, मगर फिर भी अच्छी लगती है ना, शक्ल ही अच्छी लगती है, इसलिए मैंने वो डाली हैं। आप 4 भी डाल सकते हैं। तो मैंने तो 2 डाली है, क्योंकि आपको पता है बच्चों ने खानी होती है। मेरे बच्चे मिर्ची इतनी खाते नहीं हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा मैं लाइट मसाले रखती हूँ, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आपने अब रेसिपी को नोट डाउन कर लिया है, आप साथ-साथ करते जाएँ कि मैंने पहले चिकन को मैरिनेट किया था, ठीक है? ये बात आपने नहीं भूलनी। तो ये अब तकरीबन भुन गया है ना जब मसाला, तो मैंने उसके ऊपर जो गोल सर्कल में टमाटर काटे हुए थे, तो ये मैंने उनकी तह लगानी है, ठीक है? उसके ऊपर मैंने ये तह लगानी है। तो उसके ऊपर मैंने जो चावल उबाल के स्टेन किए थे, उसके ऊपर ये चावल डाल देने हैं। मेरा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। आपने भी मसाले को तब तक भूनना है जब तक वो ऑयल ना छोड़ दे, ठीक है? ये बात ज़हन में रखना। तो अब ये देखिए, आज मैंने, आपने एक बात नोट डाउन की है कि आज मैं चावलों के ऊपर ये देखिए धनिया डाल रही हूँ और ये प्याज जो ब्राउन निकाला था वो डाल रही हूँ और टमाटर मैंने अंदर डाले थे, ठीक है, तह में। तो आपने एक बात नोट डाउन की है कि मैंने आज इसमें ना फूड कलर नहीं डाला। ये जो मैंने अभी डाला है ना, ये आधा मसाला, आधा चम्मच मैंने बिरयानी मसाले का डाला है, मैं लास्ट में ज़रूर डालती हूँ। तो मैंने आज कलर नहीं डाला। जी हाँ, तो मैंने कलर इसलिए नहीं डाला कि आज कलर मैरिनेशन में डल गया था और आज वही कलर अपना काम करेगा। क्योंकि रेस्टोरेंट में उसमें ही डालते हैं, ऊपर नहीं डालते। तो आप देखना ये कितनी मज़े की, कितनी मज़े की बनेगी ना ये बिरयानी। तो एक बार मैं इसको उल्टा के ना, बिरयानी को या पुलाव को, मैं ना इसको एक बार दम ज़रूर करती हूँ ना। तो आप भी ना इसको एक बार जैसे उल्टा के ना मिक्सिंग करके, तो एक बार ज़रूर इसको 5 मिनट का ना दम दिया करें। तो उससे ना इसका ऐसे एक अरोमा सा आ जाता है, हर चावल में इसका टेस्ट आ जाता है। तो ये देखिए जी, बिरयानी मेरी, मैंने इसको एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लिया और फिर मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, मैं साथ-साथ आपको बता रही हूँ, कोई चीज़ भी स्किप नहीं कर रही, मिस नहीं कर रही। फिर भी हो जाए तो आपको नज़र आ रहा है, तो आप खुद से देख सकते हैं। तो ये देखिए जी, आपको पता है यूजुअल मुझको डिश आउट करने का टाइम नहीं होता। अभी भी बच्चे बोल रहे हैं मम्मा भूख, बच्चे स्कूल से आ गए हैं, मगर मैं कह रही हूँ मैं आपको थोड़ी-सी प्लेट में निकाल के दिखाऊँ। एक्चुअली इस टाइम पे लाइट ऑफ हो गई ना, तो इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो ठीक है। मैं मोबाइल की लाइट ना ऑन करना भी भूल गई थी। तो मगर ठीक है, गुज़ारा हो रहा है। मगर आप सोच नहीं सकते कि ये कितनी मज़े की बिरयानी बनी थी, कितनी मज़े की ये बिरयानी बनी थी। तो आपने भी ना इसी तरीके से बनानी है, इसी तरीके को फ़ॉलो करके चिकन को मैरिनेट करके बनानी है और अच्छे से भुनाई करके बनानी है। मैं कहती हूँ कि आप किसी किसी के घर की, किसी जगह की बिरयानी खाना भूल जाएँगे कि ये बिरयानी इतनी मज़े की बनती है, इतनी मज़े की बनती है। तो जब आप ये बिरयानी की वीडियो देखेंगे तो आपने लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है मस्ट। और जब आप ये वीडियो बनाएँगे, ये देखिए आज तो मैंने थोड़ी-थोड़ी गार्निशिंग भी करी हुई है। मैंने कहा ये अनियन कटा पड़ा है, मैं आज कुछ करके ही दिखा दूँ, वरना आपको पता है कि इसमें मैं फ़ेल हूँ। फ़ेल नहीं हुआ, एक्चुअली टाइम इतना शॉर्ट होता है, भाग-दौड़ मच जाती है ना जब बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, उनको कपड़े निकाल के देने, ये वो। तो इस चीज़ का ना मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तो मैं कहती हूँ बस, खाने बच्चों को होता है कि बस अब हमें खाना सर्व कर दो, खाना सर्व कर दो। तो आपको पता है रूटीन में यही कुछ होता है हर किसी के साथ जो सिंगल मदर है। और कोई
साथ हेल्पर भी नहीं है, उसकी भाग-दौड़ ऐसे ही होती है। इसलिए आपको कुछ अजब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप भी मेरी जैसी बहनें हैं। अगर तो आपके साथ कोई हेल्पर है फिर तो आप टाइम स्पेंड कर सकती हैं, अगर नहीं छोटे-छोटे बच्चे हैं तो सबके साथ ऐसा ही होता है। इसलिए इस बात को इग्नोर किया करें कि मैं डिश आउट क्यों नहीं करती। ये ले आज मैंने आपके लिए डिश आउट किया है। तो पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ये मैं आपको कह रही थी, और लाइक करना है और कमेंट आपने करना है मस्ट मस्ट। और जब आप बिरयानी की ये रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, फिर तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, क्योंकि मैं जो रूटीन में बनाती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं कोई एक्स्ट्रा बजट खर्च नहीं करती, ना कोई एक्स्ट्रा करती हूँ, बस जो बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी रेसिपीज़ भी पसंद आती होगी, छोटे छोटे व्लॉग भी पसंद आते होंगे। और अब आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, और कमेंट ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है। और बिरयानी देख के अभी भी मुँह में पानी आ रहा है, सच में जिसे माउथ वाटरिंग कहते हैं ना, ये वो वाली बिरयानी है। आपके भी आ रहा होगा ना? तो ये देखिए मैंने खुद से अभी आपके सामने बनाई है, आप भी आराम से बना सकते हैं। चलिए अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।